NEP 2020 has liberated our adolescent children from these subjects that they took up for class 12 and given them an aptitudinal freedom. अर्थात यदि कोई माता पिता अपने बच्चे को 12वीं कक्षा में 12वीं जमात में मेडिकल के सब्जेक्ट चुनने के लिए इसलिए हिदायत देते हैं कि उन्हें ये उम्मीद होती है कि वो आगे चल करके डॉक्टर बने और किसी कारण वो नहीं बन पाता, तो पिछले जैसे हालात नहीं कि वो BSc भी उन्हीं मजमून में करेगा, MSc भी उसी सब्जेक्ट में करेगा, PhD भी उसी सब्जेक्ट में करेगा, ना चाहते हुए भी he becomes prisoner of the subjects. Here we have entry exit. अगर वो डॉक्टर नहीं बना और उस डॉक्टर बने बगैर वो सब्जेक्ट्स को आगे अध्ययन जारी नहीं रखना चाहता तो वो लिटरेचर में जा सकता है, मैथमेटिक्स में जा सकता है. There is a democratization of higher education across the country. और इतना ही नहीं, यही वो सरकार है जिसने मेडिकल एजुकेशन में भी, क्योंकि मेडिकल एजुकेशन के हवाले से बात हो रही है, एम्स की संख्या 7 से लेकर 22 तक बढ़ा दी. गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की संख्या 387 से 844, MBBS सीट 51,300 से 1,39,000, पोस्ट ग्रेजुएशन सीट्स 31,100 से 86,300 तक. अब मुझे तो चाहते तो हम ये थे कि इस बिल पर गंभीर चर्चा होती, क्योंकि जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने बड़ी संवेदनशीलता के साथ कार्रवाई की है, अभी हाल ही में जो पेपर लीकेज हुआ उसकी जानकारी 7 और 8 जुलाई की रात को आई. 12 तारीख को CBI को सौंप दिया गया. तुरंत 13 व्यक्ति हिरासत में ले लिए गए. साथ ही साथ लगभग 92 लोकेशंस पर रेड किया गया और 12 तारीख को ही CBI दिया. और मुझे ये कहते हुए तसल्ली है कि कल चार्जशीट फाइल हुआ और आज से वो ट्रायल भी शुरू हो गया इस नए कानून के तहत, जिसके अनुसार पूरा का पूरा फैसला 5 महीने में मुकम्मल हो जाएगा. पहले 2 महीने में इन्वेस्टिगेशन, इंटेरोगेशन और अगले 3 महीने में एंड इसलिए जब आप इसके अतिरिक्त अगर आप युवाओं की बात करते हैं तो इसके अतिरिक्त सरकारी नौकरी की मानसिकता से बाहर निकालने का काम और अन्य विकल्प भी इसी सरकार ने पैदा किए. जब आपने सरकार छोड़ी तो इस देश में स्टार्टअप की संख्या केवल 350 थी, आज बढ़कर के 2,30,000 से ऊपर हो गई. हम तीसरे दर्जे पर आन खड़े हो गए. और इसलिए बहुत समय ना लेता हुआ मैं सीधा इस बजट के विषय में थोड़ी एक बात करके अपनी बात को समाप्त करूंगा, क्योंकि आप इस समय आपका भी उस तरह का नहीं है. इस बिल की ये खासियत है कि द पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स अमेंडमेंट बिल 2026, इसकी कुछ एक धाराएं मैंने कल भी व्याख्या की थी. कुछ और तफसील में अगर आज जाने का मौका है तो मैं कुछ ही क्षण लेकर के इस बात को कंक्लूड करता हूं. पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स बिल 2024 वाज एनेक्टेड इन जनवरी 24, लेकिन हाल ही के घटनाक्रम के बाद ये इस सरकार की संवेदनशीलता है and openness to accept the inputs and to learn from the experience and also to learn from the advice of the experts के लगा कि इसको और stringent बनाया जाए. इस एक्ट के तहत जो अनअमेंडेड था उसमें भी the offence is cognizable, non-bailable, non-compoundable with stringent punishment. लेकिन जब महसूस हुआ कि इसे और ज़्यादा सख्त बनाने की आवश्यकता है तो इसकी कुछ एक धाराओं में संशोधन करने का काम किया गया है. सेक्शन 1 ऑफ
subsection 1 of section 10, person or persons involved in malpractice, सरकार की अवधि थी 3 से 5 साल एंड फाइन अप टू 10 लाख, उसको बढ़ा करके 5 से 10 साल किया गया और जुर्माना 50 लाख तक। सर्विस प्रोवाइडर, जिसकी परिभाषा मैं कल दे चुका हूं इन माय इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स, उनका फाइन था पहले 1 करोड़ तक, उसे बढ़ा करके 5 करोड़ कर दिया गया और उनको 4 साल के बजाय 8 साल तक कोई और एग्जाम कंडक्ट करने पर बाधित कर दिया गया। डायरेक्टर और मैनेजमेंट की सजा 3 साल से लेकर 10 साल से बढ़ा करके 5 साल से 10 साल तक कर दी गई। फाइन 1 करोड़ से बढ़ा करके 5 करोड़ तक कर दिया गया। और इसी तरह जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, बार बार कुछ एक सदस्यों ने उसका उल्लेख किया है, मैं उस पर भी वाजे कर दूं कि उसके लिए इम्प्रिजनमेंट 5 साल से 10 साल से बढ़ा करके 7 से 10 साल कर दी गई। फाइन which was not less than 1 crore has been increased up to 10 crore। और इसलिए बहुत सारी यहाँ बातें की गई। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि कोई भी बच्चा अगर सुसाइड करता है तो जितना आपको उसका खेद है उससे ज़्यादा हमें है, लेकिन हमें आंकड़ों में ना उलझाइए। हालांकि किसी मृतक बच्चे के आंकड़े का व्याख्या करना कोई शोभा नहीं देता, लेकिन दी rate of suicide related to paper leakage also has reduced over the last few years। यही कुछ एक बात कह करके मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। प्रश्न ये कि श्री N.K. प्रेमचंदन द्वारा प्रस्तुत संशोधन 1 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में, ना वालों के पक्ष संशोधन स्वीकृत हुआ। प्रश्न ये कि विधेयक पर विचार किया जाए। जो सदस्य के पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में विधेयक पर विचार करने हेतु प्रस्ताव स्वीकृत किया गया। अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी। निम्नलिखित मान्य सदस्यों के इस विधेयक पर विभिन्न खंडों में आए संशोधन हैं। श्री N.K. प्रेमचंदन, विशाल पाटिल, प्रोफेसर शौकत राय, डीन कोरिया, नीरज मौर्य, आनंद भदौरिया, श्याम कुमार बर्वे, के राधाकृष्णन, E.B. बिडन, लालजी वर्मा, राजेश रंजन, बेनी मेनन, शफी परमबिल, अजय कुमार सिन्हा, मनोज कुमार, शशिकांत सेंथिल, DM कतिर आनंद। मेरा अनुरोध है, अगर आप सब अपने अपने संशोधन प्रस्तुत करना चाहते हैं तो अपने अपने स्थान पर चले जाएं, तो मैं सभी खंडों के सभा के निर्णय के लिए एक साथ लेता हूं। जा रहे हैं आप? नो। प्रश्न है कि खंड 2 से 5 विधेयकांग बने। जो सदस्य के पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 2 से 5 विधेयकांग बना। प्रश्न ये कि खंड 1 अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयकांग बने। जो सदस्य के पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 1 अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयकांग बने। मंत्री जी अब प्रस्ताव करें कि विधेयक को पारित किया जाए। मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक को पारित किया जाए। प्रश्न ये कि विधेयक को पारित किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित हुआ। सभा की कार्रवाई कल गुरुवार दिनांक 30 जुलाई 2026 को 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। तो देखिए, इसी बीच में एंटी पेपर लीक संशोधन बिल पर पहले वोटिंग, जवाब में हां, और इसके साथ ही सदन की कार्यवाही अब आगे के लिए स्थगित कर दी गई है। जवाब दिया गया जिसमें डॉक्टर जितेंद्र सिंह की तरफ से राहुल गांधी की स्पीच 50 मिनट की रही। कई आरोप उनकी तरफ से लगाए गए, लेकिन सबसे बड़ी बात एंटी पेपर लीक संशोधित बिल
हो चुका है लोकसभा में पास, और इसी को लेकर अब से थोड़ी देर पहले वोटिंग हुई थी। पास हो चुका है अब एंटी पेपर लीक बिल, जिसमें कई प्रावधान किए गए हैं। कठोर से कठोर सजा का ऐलान किया गया है। इसके साथ ही जो जुर्माने की रकम है उसको भी बढ़ा दिया गया है। परीक्षा संशोधन बिल, लोक परीक्षा संशोधन विधेयक लोकसभा में हो चुका है पास। इस वक्त की ये बड़ी खबर है, जिसे लेकर 10 घंटे से ऊपर तक चर्चा चली। सरकार की तरफ से अपना पक्ष रखा गया, विपक्ष की तरफ से इसे लेकर कई सवाल उठाए गए, और अब एंटी पेपर लीक संशोधन विधेयक जो था, यानी 2024 में जो कानून बना था उसमें संशोधन यानी अमेंडमेंट सरकार लेकर आई थी, जिसे लेकर चर्चा हो रही थी, और अब ये बिल हो चुका है पास लोकसभा में। इसी के साथ लोकसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है, और इस बिल के पास होने का इंतजार था। चर्चा 10 घंटे तक इसे लेकर चली। लोकसभा में राहुल गांधी की 50 मिनट की स्पीच रही, और जिसके बाद अब डॉक्टर जितेंद्र सिंह की तरफ से जवाब दिया गया। कई ऐसे फैक्ट चेक डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सदन के भीतर किए, जिसे लेकर आरोप विपक्ष की तरफ से लगाया गया था, चाहे वो राहुल गांधी हो या फिर प्रियंका गांधी हो। और इसके साथ ही जो आंकड़ा प्रियंका गांधी की तरफ से पेपर लीक को लेकर रखा गया था सदन के भीतर, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने उस पर ऑब्जेक्शन करते हुए कहा कि पता नहीं ये आंकड़े विपक्ष के पास कहां से आए हैं। हंगामा लगातार हो रहा था। इसी बीच में डॉक्टर जितेंद्र सिंह की तरफ से क्लोजिंग स्टेटमेंट लोकसभा के अंदर दिया जा रहा था। अपनी बात सदन के भीतर वो रख रहे थे, क्योंकि चर्चा 10 घंटे की खत्म हो चुकी थी, और फिर उसके बाद वोटिंग शुरू हुई। वोटिंग शुरू होने के साथ अब एंटी पेपर लीक संशोधन बिल लोकसभा से हो चुका है पारित। ये बड़ी खबर इस वक्त की है। जो 2024 का कानून था उसमें महत्वपूर्ण संशोधन किए गए हैं, और अब ये संशोधन बिल पास हो चुका है लोकसभा में। अब इसके साथ ही डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने, जब राहुल गांधी ने गोली चलाने का आदेश गृह मंत्री ने दिया, इस पर उन्होंने पलटवार करते हुए ये कहा कि गोली चली कहां है, जो आदेश दिया गया। अक्षय मेरे सहयोगी और ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। तो अक्षय, 10 घंटे की चर्चा के बाद, विपक्ष के हो हंगामे के बाद, आखिरकार लोकसभा में एंटी पेपर लीक बिल पास हो चुका है। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बिल था, और निश्चित से माना जा रहा था कि विपक्ष शोर शराबा करेगा, लेकिन ये उम्मीद जरूर थी कि इस विधेयक को पास वापस अक्षय के पास में लौटूंगी। संसद में लगातार देखिए घमासान देखने को मिला। इसके साथ ही कई और आरोप राहुल गांधी की तरफ से लगाए गए थे, और कुछ बातें संसद की कार्रवाई से एक्सपंज कर दी गई थी। कुछ उनकी तरफ से निजी टिप्पणियां की गई थी, जिसे लेकर काफी नाराजगी भी देखी गई। सत्ता पक्ष की तरफ से किरण रिजिजू ने भी इसे लेकर ऑब्जेक्शन किया था, कई बार टोका गया। इनफैक्ट ओम बिरला जी की तरफ से भी कई बार टोका गया राहुल गांधी को, लेकिन राहुल गांधी बोलते रहे, और अब हंगामा चल रहा था। हंगामे के बीच में डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने अपनी बात रखी। 10 घंटे चर्चा का समय पूरा हो चुका था, जिसके बाद एंटी पेपर लीक बिल लोकसभा में पास हो चुका है। ये संशोधित बिल है, अमेंडमेंट है, जो अब लोकसभा में पास हो चुका है, जिसके बाद लोकसभा की कार्रवाई को कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है।